and definitely good evening to you too. Okay. ओके सो कि ये जो मेरा स्क्रीन है, और मैं ये बिलीव करती हूँ कि जो मेरा स्क्रीन है ये बहुत ही अच्छे से आप सभी लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुली विजिबल भी है। और इन्हीं के साथ साथ जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कशन की है कि हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, राइट। सो आप लोग जल्दी से जल्दी अपने टीम मेंबर्स को भी इनवाइट कर लीजिए, बिकॉज हमारा ये जो सेशन है, ये जो वेबिनार है, स्पेशल वेबिनार, ये फेसबुक लाइव भी हो गया है। तो आप लोग अपनी टीम मेंबर्स को भी इनवाइट करेंगे तो उनके लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं, राइट। यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले जिस प्रोडक्ट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट प्रोडक्ट इज काइपो अल्ट्रा प्रोटेक्शन सनस्क्रीन, जो कि SPF 50 है। ये SPF 50 बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए काम आने वाली है, राइट। इन्हीं के साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे CC क्रीम, जो कि न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है हमारा CC क्रीम, और इन्हीं के साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा हमारे स्किन के लिए बेनिफिशियल इफेक्ट करती है। देन वी विल टॉक अबाउट कि हमारा जो फ्रूट बॉडी वॉश है, और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेन फेयरनेस फेस वॉश। आई बिलीव कल ही किसी पर्सन ने, या फिर आई बिलीव परसों किसी पर्सन ने जरूर ये कोट किया था लाइक चैट बॉक्स में कि मेल्स के लिए स्पेशलाइज्ड अगर चीजें और ज्यादा आएंगी तो वो बहुत ही अच्छी होंगी। तो डेफिनेटली आई बिलीव कि वो जो पर्सन है आप जरूर यहाँ पे होंगे और आप ये सेशन अटेंड भी कर रहे हैं, आई बिलीव कि ताकि उनका जो भी क्वेरीज है, जिनके जो वांट्स है, वो सारे ही वांट्स को बहुत ही अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे अगर इजीली देखें हमारे इस प्रोडक्ट के बारे में, अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, वी कैन सी कि सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट है विच इज समर स्पेशल प्रोडक्ट, समर के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, विच इज काइपो अल्ट्रा प्रोटेक्शन सनस्क्रीन। ये जो सनस्क्रीन है इसमें ऐसा क्या खास है जो इसको बहुत ही सबसे अलग बनाए रखने का काम करती है। तो अगर हम लोग बोले इसकी खासियत के बारे में, राइट, तो वी कैन से इनकी खासियत के बारे में कि इसमें SPF 50 है, मतलब इसमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो है आपका ये 50 है इसमें। इसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो इसमें PA++ है। PA++ का मतलब होता है प्रोटेक्ट अगेंस्ट सनरेज, बहुत ही ज्यादा ट्रिपल+ है, मतलब ये आपके स्किन को बहुत ही ज्यादा अच्छे से पेनिट्रेट करके ये प्रोटेक्ट करने का काम करेंगी। UVA रेस से ये हमें बचाता है, UVB रेस से बचाता है, और स्पेशली सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट अगर हम लोग बोलेंगे कि इसको खास बनाए रखने के लिए ये वाटर रेजिस्टेंस फॉर्मूला इसमें डाला गया है। सो वाटर रेजिस्टेंस फॉर्मूला इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि गर्मियों के सीजन है, हर किसी को पसीने होंगे ही होंगे, बिना ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको कोई भी पसीने होते ही नहीं है, राइट। तो जब पसीने होंगे, हम लोग चाहे मान लीजिए कि हमने चेहरे पे कुछ लगाया है, कभी पसीने बहुत हो गए, या फिर कहीं आप बाहर गए तो इसके वजह से वेदर चेंज हो गया किसी दिन आपका, और इसी के साथ साथ वहां पे आपके जिस लोकेशन में आप रह रहे हैं बारिश होने लग गई, या फिर थोड़े से पानी से भीग गए चेहरे, तो ये सारी जो चीजें होते हैं तो जो चेहरे पे लगी रहेंगी वो तो निकल जाएंगी। बट यही चीज इसको खास बनाए रखता है क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंस फॉर्मूला है, विच मीन्स आपका फेस थोड़ा सा हल्का सा गीला भी हो जाता है, या फिर बहुत पसीने आते हैं तो आपका प्रोडक्ट चले ना जाए, उसकी जो इफेक्टिवनेस है, उनकी जो क्वालिटी है, जो इनका जो काम है, वो अपना काम ये बरकरार रखेंगी। आपका फेस वेट होने के वजह से ऐसा नहीं है कि आपका जो भी फेस में ये इफेक्ट करने का है वो नहीं करेगा, बहुत ही अच्छे से ये इफेक्ट करने का काम करेंगी। सो इनको खास बनाए रखने के लिए ये चीजें बहुत ही अच्छे से इसमें एड ऑन की गई हैं, और इन्हीं के साथ साथ इसमें नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है, विच मींस अगर हम लोग नॉन ग्रीसी फॉर्मूला के बारे में बोले, अगर आप इसको यूज करेंगे, यूज करने के बाद हम लोग अगर सिंपली बोले, यूज करने के बाद कुछ कुछ चीजें बहुत चिपचिपी सी लगती हैं, और लगाने के बाद ही एकदम सनस्क्रीन, मोस्ट ऑफ द सनस्क्रीन अगर हम लोग बोले मार्केट के प्रोडक्ट से कंपेयर करके,
लगाने के बाद एकदम सफेद सफेद जैसा होने लग जाता है, व्हाइट कास्ट जैसा दिखता है। और फिर उसके बाद ऐसा लगता है, धूप में जाने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा फेस डार्कन होने लग गया है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होने लग गए हैं। तो इसमें आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा ये व्हाइट कास्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। ये डायरेक्टली आपके स्किन पे बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो जाता है। और जस्ट बिकॉज ये बॉटल फॉर्म में है, बॉटल फॉर्म में रहेगा तो ऐसा नहीं रहेगा कि इसकी पैकेजिंग के बारे में अगर हम लोग बोले कि बहुत ही ब्यूटीफुली इसको पैकेजिंग इसकी है, बॉटल फॉर्म में है। और इन्हीं के साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे व्हाइट कलर का ये जो दिख रहा है ये बड़ा सा कैप है। इस कैप के अंदर भी ये पंप आउट करने वाला हमारा सनस्क्रीन है। आई बिलीव कि हमारा ये जो है लाइक ये जो सनस्क्रीन है हमारा, ये बहुत ही अच्छे से आप पंप आउट करके निकालेंगे, मतलब ये आपका वेस्ट नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जितना आपको पंप से निकालने का है ये बहुत ही इजीली आपका निकल जाएगा। बहुत हाइजीन मेंटेन करने का काम करेंगे। और इन्हीं के साथ इसके अंदर भी एक छोटा सा व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट कैप है, विच मीन्स इसको हाईली हाइजीनिक बनाए रखने के लिए और बहुत ही ज्यादा मतलब इसको अच्छे से मेंटेन करने का ये हमारा वर्क करता है। राइट, सो बहुत ही मार्वलस वे में असर करेगा, क्योंकि जो धूप की किरणें हैं जो हमारे स्किन को डैमेज करने लग जाती हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुली उनसे प्रिवेंट करेगा। और इसी के साथ साथ अगर आप इनकी पैकेजिंग को देखेंगे थोड़ा ध्यान से, तो यहाँ पे आपको इजीली देखने को मिलेगा कि ये 100 ग्राम के हैं। राइट, 100 GM के है, जो कि बहुत ही अच्छे से ये लॉन्ग टाइम तक, आप बहुत टाइम तक इसको इजीली यूज कर सकते हैं। ऑल टाइप स्किन के लिए है, विच मीन्स जिसका स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, बहुत ही मार्वलस वे में वो असर करेगा। हमारा ये जो अल्ट्रा हम लोग बोल सकते हैं सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला, ये जो हमारा सनस्क्रीन है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, जो कि सन से प्रिवेंट करता है, क्योंकि इसमें SPF 50 है। SPF का मतलब ही है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जो आपको धूप से बचाए रखने का काम करेंगी। और ये डिलीवर करती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA रेज और UVB रेज से। UVA बेसिकली अगर हम लोग बोले, ये आपके स्किन को ये डार्कन तो करती ही करती है, यूवीए रेज हमें एजिंग भी बहुत ज्यादा, प्री मेच्योर एजिंग, एज से ज्यादा जो एजड दिखने लग जाते हैं, ये उनका काम करती है। हमारे डीएनए को डैमेज करने लग जाती हैं। तो बहुत टाइम आई बिलीव कि लोगों के मन में ऐसा रहता है कि जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है, जो SPF है, सनस्क्रीन है, ये सनस्क्रीन अगर हम धूप में ही जाएंगे तो ही लगाएंगे, घर पे रहने से नहीं लगाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि UVA रेज आपके घर के अंदर भी आता है और आपका स्किन को भी डैमेज करता है। क्योंकि आपकी जो खिड़कियां रहती हैं, राइट, मान लीजिए अब अगर कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो विंडो है उसका ग्लास है, खिड़कियां हैं, खिड़की जो हमारे खिड़कियां रहते हैं, ग्लास जो उसका रहता है, तो अगर हम लोग घर पे अगर देखेंगे, जो भी आपके घर पे खिड़कियां हैं, हल्का सा हाथ रख के देखे, क्या वो धूप के वजह से खिड़कियां गर्म नहीं हो जाती हैं, हॉट नहीं हो जाती हैं? उसी तरह ही UVA रेज जो है वो विंडो के थ्रू भी हमारे मतलब घर में आता है, जहां हम रहते हैं वहां पे आते हैं, उनके सनरेज आते हैं, उसका लाइट आता है, जिसके वजह से प्री मेच्योर एजिंग होने लग जाता है। तो अब जिसके भी ऐसा माइंड में रहता है कि सिर्फ धूप ही हमारे स्किन को डैमेज करेगा, उसके रेज हमारे स्किन को डैमेज नहीं करते हैं, सो लेट मी टेल यू वन थिंग, कि इसका रेज ही हमारे स्किन को सबसे ज्यादा डैमेज करने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बोले, इसमें UVB रेज से भी हमें प्रिवेंट करने का बहुत ही अच्छे से फॉर्मूला प्रोवाइड करते हैं। जो UVB रेज रहते हैं वो इंस्टेंटली, आप थोड़ी देर के भी धूप में अगर आप कहीं बाहर चले जाओगे ना, तो ये आपके स्किन को बहुत जल्दी जला देता है, पूरा बर्न कर देता है, डैमेज कर देगा। सो ये हमें उन दोनों से ही प्रिवेंट करने का काम करेंगे। ये जो हमारी प्रोडक्ट है SPF 50, जो कि एक यूनिक प्रोडक्ट है, क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंस फॉर्मूला इसमें है। तो ये प्रोडक्ट हमें प्रिवेंट करेंगी सनबर्न से, जो हमारे दाग धब्बे होने लग जाते हैं, टैनिंग, सन टैनिंग से, पिगमेंटेशन काफी ज्यादा, जो ब्राउन स्पॉट्स होने लग जाते हैं, दाग होने लग जाते हैं धूप की वजह से,
स्वेट, इसी के साथ साथ प्री मेच्योर एजिंग, डार्क स्पॉट से हमें ये प्रिवेंट करते हैं। ये बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं इट इज वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंस। मतलब चाहे आपका फेस, आपका बॉडी जो है पसीने की वजह से भीग गया हो, या फिर अगर किसी वाटर की वजह से, हल्का सा जो वाटर गिर जाता है ना बॉडी के ऊपर, अगर उसकी वजह से भी भीग गया हो तो भी इसकी इफेक्टिवनेस कम नहीं होगी। ये बहुत ही अच्छे से आपकी बॉडी पे असर करेगा, राइट। इन्हीं के साथ साथ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं विच इज वेरी यूजफुल इन अटेंडिंग आउटडोर्स एक्टिविटी, जो भी आपके फिजिकल इवेंट्स होते हैं, ट्रैवलिंग होते हैं, क्योंकि बीइंग अ लीडर, बीइंग इन एमएलएम कंपनी, बहुत ज्यादा नेसेसरी है ट्रैवलिंग करना। जितना ज्यादा हम, क्योंकि हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें न्यूज प्रोस्पेक्ट भी मिलते हैं, काउंसलिंग भी हम करते हैं, और न्यू लीडर्स भी हम लोगों को मिलते हैं। तो जितना ज्यादा, इसकी वजह से हमारा बिजनेस भी बड़ा होता है। अगर हम 24/7 सिर्फ घर पे बैठे रहेंगे तो बिजनेस तो बड़ी नहीं होने वाली है, राइट। जो भी हमारे एम है, गोल है, अचीवमेंट है, वो भी पूरे नहीं होने वाले। हमें घर से निकलना ही है, और अगर आप घर से निकलेंगे तो आपको सन से बचना ही बचना है। तो डेफिनेटली इसको यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। इन्हीं के साथ साथ ये एक ऐसा प्रिवेंटिव लेयर आपके लिए ये प्रोवाइड करेगा ओवर द स्किन, ये आपके स्किन को प्रोटेक्ट करेगा एनवायरमेंटल पोल्यूशन से, हीट से, फ्री रेडिकल, और ये वर्क करता है एज अ पावरफुल शील्ड का ये काम करते हैं, राइट। इन्हीं के साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पे कि इनके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको ये प्रोडक्ट यूज करने से क्या क्या बेनिफिशियल इफेक्ट होता है। सबसे पहला आपका जो बेनिफिशियल इफेक्ट होगा वो होगा कि आपको प्रोटेक्ट करेगा यूवी रे से, धूप की किरणों के से आपको प्रिवेंट करेगा, चाहे वो यूवी ए है, चाहे वो यूवी बी रेज है। प्रिवेंट करेंगे, मेंटेन करेंगे अनइवन स्किन टोन को। मतलब अगर धूप की वजह से कैसे पूरा फेस डार्क एंड डैमेज होने लग जाता है, अनइवन स्किन टोन हो जाता है, पूरे चेहरे का कलर एक जैसा नहीं है, टैन हो जाता है, तो ये उनको भी इवन टोन करने का काम करेगा। मतलब अगर जो डार्कनेस हो गया है उस डार्कनेस को ये रिमूव करने का काम करेंगे। प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम टैनिंग एंड फ्रिकल्स। फ्रिकल्स का मतलब होता है, अगर हम लोग बोले, फ्रिकल्स ज्यादातर थोड़ा सा फेयर स्किन वाले लोगों में होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे जो ब्राउन स्पॉट, जो दाग होने लग जाते हैं पूरी बॉडी में, हमारे फेस में, तो उसको हम फ्रिकल्स बोलते हैं। तो ये उनसे भी हमें प्रिवेंट करने का, जो छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स है वो ना हो, ये हमें उनसे भी प्रिवेंट करने का काम बहुत ही अच्छे से करते हैं। इन्हीं के साथ साथ प्री मेच्योर एजिंग से प्रिवेंट करते हैं, लोअर करते हैं रिस्क ऑफ स्किन कैंसर, क्योंकि धूप की किरणें कुछ कुछ इतनी ज्यादा हार्मफुल होती है जो स्किन कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं, ये हमें उनसे भी प्रिवेंट करेंगी। प्रोटेक्ट करते हैं सन इन्फ्लेमेशन एंड सनबर्न, जो धूप की वजह से सनबर्न डैमेज हो जाता है हमारा स्किन, ये हमें उनसे भी बहुत ही अच्छे से, इन्फ्लेमेशन जो होने लग जाते हैं, हमें उनसे भी बहुत अच्छे से प्रिवेंट करने का काम करते हैं, राइट। सो अगर हम यहाँ पे देखें, जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन, इनके इंग्रेडिएंट्स, इसमें ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारे प्रोडक्ट को खास बनाती हैं। सबसे पहला है कि इसमें शिया बटर है। शिया बटर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं जो हमारी स्किन को स्मूथ और सॉफ्ट करने का काम करती है, बटरी इफेक्ट देती है। मतलब जो धूप में रहने की वजह से बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होने लग जाती है स्किन में, ये उनसे भी प्रिवेंट करती हैं। और सनबर्न, सन डैमेज हर किसी को होता है, लेकिन जिसका स्किन ड्राई है उसको और ज्यादा, मतलब हम बोल सकते हैं 99% रिस्क बढ़ जाता है अदर स्किन टाइप से। तो हर किसी को तो अपना ख्याल रखना ही रखना है, और लेकिन जिनका स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है, उनको तो मतलब गलती से भी स्किप नहीं करना है, राइट। शिया बटर है, इसमें कोकोआ बटर बेसिकली पाए जाते हैं, लिकोराइज रूट एक्सट्रैक्ट पाए जाते हैं। मतलब लिकोराइज जो मुलेठी है, अगर स्किन हमारा डार्क और डैमेज हो चुका है धूप के वजह से, क्योंकि हमने मान लीजिए कि अब भी यूज करना स्टार्ट किया एसपीएफ को, एसपीएफ 50 को, पहले धूप में गए हैं तो डार्क हो गया है, तो अब क्या करेंगे, तो ये उनको धीरे धीरे करके लाइट करने का काम करता है, रिमूव करने का काम करते हैं, राइट। इसमें विटामिन ई एक्सट्रैक्ट पाए गए हैं, मतलब ये हमारे स्किन को शाइन प्रोवाइड करने का, हेल्दी रखने का ये प्रोवाइड करते हैं। इसमें कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट पाए गए हैं। कैलेंडुला अगर मैं बोलूं
जैसे सनफ्लावर होता है ना, लाइक सूरजमुखी का जो फूल होता है, सनफ्लावर होता है, कैलेंडुला एकदम सेम वैसा ही दिखता है, लेकिन उसका साइज बहुत स्मॉल होता है। अगर हम लोग बोल सकते हैं इतना छोटा सा होता है कैलेंडुला का फ्लावर, लेकिन पूरा सनफ्लावर के जैसा ही दिखता है, और उनका स्मेल बहुत ही ज्यादा मार्वलस होता है, और हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल इफेक्ट प्रोवाइड करती हैं, हमारे स्किन को हेल्दी रखने का काम करती हैं। एलर्जी स्किन होती है जो, ये उनको ट्रीट करने का काम करती हैं। इसमें सनफ्लावर ऑयल भी होते हैं, टी ट्री ऑयल होता है, जो कि अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लग गई है, या फिर जर्म्स होने लग गए हैं, डस्ट होने लग गया है, ये उनको भी रिमूव करने का काम करेंगे, और ये स्किन डैमेज स्किन को ट्रीट करने का काम करते हैं। तो हमने क्या करना है, इसको यूज करने के लिए, राइट, हमने इसको यूज करने के लिए सबसे पहले देखना है कि अपने फेस को वॉश करने की जरूरत है। गंदे फेस में कुछ भी लगाएंगे कभी वो असर नहीं करने वाला है। इसी वजह से हमें चेहरे को क्लीन करना, साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। आपने अपने चेहरे को साफ किया, अच्छे से साफ करने के बाद आप ये जो हमारा सनस्क्रीन है SPF लाइक 50 है, जो आप इजीली लगा सकते हैं घर से निकलने से कम 15 से 20 मिनट पहले, एटलीस्ट 15 मिनट पहले आप लगाइए, ताकि वो इजीली आपके स्किन में चले जाए, बहुत ही अच्छे से वो असर करे, राइट। इन्हीं के साथ साथ आप री अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 3 से 4 घंटे बाद, इजीली ये हमारे स्किन पे आप फिर से उसको री अप्लाई कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना ऑप्शन नहीं है री अप्लाई करने का, आप कहीं बाहर है, मान लीजिए कोई इवेंट में है, सनस्क्रीन तो हमेशा हमें कैरी करके चलना ही चलना है, लेकिन आपके पास बाकी सारी चीजें नहीं है, आपके पास बहुत सारा ऐसा चीज नहीं है कि कहीं आप फेस वॉश करें और सनस्क्रीन लगाए, तो वेट वाइप रख सकते हैं, या फिर हमारे पास जो 2-in-1 मिल्क क्लेंजर है, कॉटन में लेके उससे पूरा चेहरे को साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद डायरेक्टली आप सनस्क्रीन लगा लीजिए, बहुत ही अच्छे से असर करेगी आपके स्किन के ऊपर, बहुत ही ज्यादा मार्वलस वे में ये असर करने का ये काम करेंगी। इन्हीं के साथ साथ हम लोग यहाँ पे इजिली बोल सकते हैं, क्योंकि इसको री अप्लाई इसलिए यहाँ पे बोला गया है करने की, क्योंकि सनस्क्रीन एक एक्टिव प्रोडक्ट है। एक्टिव प्रोडक्ट का मतलब होता है, अगर हम लोग यहाँ पे बोले कि इसी वजह से हमें इसको रिपीटेड यूज करने की जरूरत होती है, और फिजिकली अगर हम लोग बोले इट एक्ट एज अ फिजिकल सनस्क्रीन, बहुत ही अच्छे से ये आपका काम करेंगी। और हमारी बॉडी में अगर हम लोग बोले ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड फ्लो होता है, तो वो तो बरकरार रहती है, बनती है ना, इसी वजह से हमें इसको रिअप्लाई करने की जरूरत होती है। और बहुत लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि हमने सनस्क्रीन लगाया है, लेकिन सनस्क्रीन लगाने के बाद हमारा स्किन थोड़ा सा अगर हम उस टाइम नहीं, लेकिन बाद में स्किन उनको थोड़ा सा डार्क दिखता है, तो सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि सनस्क्रीन एक एक्टिव प्रोडक्ट है। इसी वजह से सनस्क्रीन को कुछ घंटों बाद इसको फिर से री अप्लाई किया जाता है। आप री अप्लाई नहीं करते हैं, इस वजह से धूप की जो किरणें हैं वो तो हमारे स्किन को डैमेज करेंगी ही करेंगी। सो ये एक रीजन जरूर रहता है कि स्किन उनको डार्क लगता है, लेकिन अगर आप सही से अपना स्किन का केयर करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और इन्हीं के साथ साथ अगर सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो वो उससे भी ज्यादा डार्क और डैमेज कर देंगी, और स्किन रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाएंगे। सो इसी वजह से हमें ये प्रोडक्ट डेली यूज करने की जरूरत है। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो घर से निकलने से 15 मिनट पहले तो एटलीस्ट आप जरूर लगाइए। नहीं तो अगर मैं सबसे ज्यादा अगर इजी लैंग्वेज में अगर बोलूं तो सुबह में कैसे हम बात लेते हैं, अपने फेस को वॉश करते हैं, अपना स्किन का केयर करते हैं, आप उसके बाद ही सनस्क्रीन लगा लीजिए, क्योंकि हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है। अब हमें कब बाहर निकलना है, कब नहीं निकलना है, हर चीज तो कभी कभी अर्जेंट काम भी आ सकता है, आप अर्जेंटली भी बाहर जा सकते हैं, तो आप उसी टाइम ही सनस्क्रीन लगा लीजिए। फिर आप कितने बार भी बाहर जाइए, अंदर आइए घर पे, कोई डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है। इन्हीं के साथ साथ अगर आपका 4 आवर्स हो जाएंगे तो एक बार आप फिर से अपने फेस को क्लीन करके रीअप्लाई कर सकते हैं, ताकि क्योंकि ये जो SPF 50 है, PA++ है, ये आपको असर करेगी कि आपके फेस पे कितने अच्छे से असर कर रही है, ताकि आपका स्किन को कभी भी डार्क और डैमेज ना होने दे, स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना होने दे। हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई पर्सन अपने स्किन में सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं
तो उनको क्या क्या आगे चल के प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है। सबसे पहला अगर हम यहाँ पे प्रॉब्लम देखें, जो भी पर्सन अपने फेस में सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे उनको जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा, अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहला रहेगा प्री मेच्योर एजिंग। तो अगर यहाँ पे जो लेडी है, मान लीजिए कि यहाँ पे इसका स्किन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मतलब वो यूज कर रही है, बट अगर वो यूज नहीं करेगी, अपने स्किन का ख्याल नहीं रखेगी, बहुत ज्यादा सन में अगर बहुत ज्यादा जाएंगे और प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेंगे, तो बहुत ज्यादा एजिंग, अर्ली एजिंग आने लग जाएंगी। तो ये हो डेफिनेटली ये प्री मेच्योर एजिंग, अगर हम अपने ख्याल नहीं रखेंगे, धूप में बहुत ज्यादा जाएंगे, तो ये हमारा स्किन को डैमेज करने लग जाती है। इन्हीं के साथ साथ अगर हम लोग सिंपली अगर बोले, तो हम ये भी बोल सकते हैं हमारे स्किन को ये बहुत ही मार्वलस वे में जो असर करती हैं जेनेटिकली, ये चेंज चेंज स्किन सेल्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा चेंज होने लग जाते हैं। सो ये हमें उनसे, हमारा जो सनस्क्रीन है, हमें उनसे भी प्रिवेंट करने के लिए हाईली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्किन डैमेज काफी ज्यादा होने लग जाते हैं, सो ये हमें स्किन डैमेज होने से भी बहुत ही अच्छे से बचाए रखने का काम करती हैं। इन्हीं के साथ साथ हम लोग यहाँ पे देखे बोल सकते हैं, जो स्किन डैमेज होने लग जाते हैं, टैन होने लग जाता है, उससे प्रिवेंट करते हैं। रिंकल्स होने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा झुर्रियां छाइयां, एजिंग जो होने लग जाती है इजिली। यहाँ पे इसलिए दोनों पिक्चर्स रखे हुए हैं ताकि हम लोग समझ सके जो एजिंग है, जो फेस है, काफी ज्यादा धूप के एक्सपोजर में अगर हम जाते हैं तो किस तरह से डैमेज हो सकता है। राइट, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, इजिली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बोल सकते हैं सन स्पॉट्स होने लग जाएंगे, कुछ इस तरह का होने लग जाएगा, पूरा स्किन धीरे धीरे करके ये पूरा बढ़ने लग जाएगा और छाइयों की प्रॉब्लम होने लग जाएंगे, जिसको हम लोग लीवर स्पॉट्स भी बोलते हैं, एजिंग स्पॉट और लीवर स्पॉट भी बोलते हैं। बहुत लोगों के सनस्क्रीन नहीं लगाने की वजह से, धूप में बहुत ज्यादा होने की वजह से स्किन सेंसिटिव होने लग जाती है और उनके पूरे बॉडी में स्पाइडर वेन्स होने लग जाते हैं। स्पाइडर वेन्स यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, जो रेड कलर के जो ये ब्रोकन कैपिलरीज दिख रहे हैं, पूरे टूटे टूटे होने लग जाते हैं, पूरे स्पाइडर टाइप होने लग जाते हैं, ब्रोकन कैपिलरीज होने लग जाती हैं। राइट, तो ये बहुत ज्यादा स्किन में होने लग जाते हैं, इसके वजह से स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होने लग जाती है। पेनफुल सनबर्न, क्योंकि हमने आई बिलीव कि हमारा कुछ कुछ जगह पे हमने आई बिलीव डिस्कस जरूर किया होगा, आई बिलीव मैंने कल भी डिस्कस किया था और भी कभी डिस्कस किया होगा, कुछ कुछ धूप की किरणें इतने ज्यादा हार्मफुल होते हैं कि स्किन पील होने लग जाता है, पूरा निकलने लग जाता है वहां से। इस टाइप में हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्किन जो पील होते हैं, निकलने लग जाते हैं, ये काफी ज्यादा पेनफुल होता है। मान लीजिए कि अगर हमारी स्किन से कोई मतलब ऐसे स्किन पूरा निकाल रहा है, चमड़ा निकल रहा है, तो कितना ज्यादा वो पेनफुल होगा। तो हम लोग इजिली यहाँ पे समझ सकते हैं पेनफुल होगा, बर्निंग सेंसेशन फील होता है, ऐसा लगता है पूरा स्किन जलने लग गया है। राइट, स्किन कैंसर होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कुछ कुछ धूप की किरणें इतने ज्यादा हार्मफुल होते हैं जो कि स्किन कैंसर होने के भी चांसेस, काफी ज्यादा लोगों को बढ़ने के चांसेस होने लग जाते हैं। इन्हीं के साथ साथ अगर हम लोग बोले, इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है हमारी स्किन की, वो भी काफी ज्यादा वीकर होने लग जाती है, जिसके वजह से स्किन में बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं। और स्किन हमारा एक ऐसा बैरियर है जो कि वहीं से ही जितनी भी बीमारियां हैं, जो भी प्रॉब्लम है, डस्ट पोल्यूशन है, सब हमारा स्किन से ही अंदर जाता है, मतलब इंसर्ट होके पूरा हमारी बॉडी के अंदर जाता है। जब वही हेल्दी नहीं होगा तो हमारा हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा होने का चांसेस होने लग जाते हैं। ब्रोकन ब्लड वेजल्स होने लग जाते हैं अगर हम सनस्क्रीन नहीं यूज करते हैं। स्कैरिंग काफी ज्यादा होने लग जाता है। स्कैरिंग का मतलब जैसे छाइयां आते हैं ना, वैसे पूरे दाग होने लग जाते हैं पूरी बॉडी में, स्पेशली हमारे फेस में काफी ज्यादा। ड्राई स्किन काफी ज्यादा होने लग जाती है, धूप में जाएंगे डिहाइड्रेशन होगी और ज्यादा ड्राई स्किन होने लग जाएगी, एकदम स्किन ऐसा लगेगा कि पूरा फटा फटा जैसा ड्राई हो गया है, स्केली स्किन हो जाता है और वहां से पील होने लग जाता है, कुछ इस तरह से स्किन निकलने लग जाते हैं। राइट, इन्फ्लेमेशन, सूजन, स्वेलिंग काफी ज्यादा हो जाती है, रेडनेस काफी ज्यादा होने लग जाती है। और यही सारे रीजन है जो कि हमारे स्किन से रिलेटेड, जो अगर कोई पर्सन सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा ये सारी चीजें फील करने को मिलती हैं और ये सारी चीजें उनको काफी ज्यादा होने भी लग जाती हैं।
अगर हम अपने स्किन को बचाना चाहते हैं, हमें सनस्क्रीन यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सनस्क्रीन नहीं यूज करेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स होना बहुत ही ज्यादा फिर इजी हो जाएगा इन सब चीजों के लिए, ताकि उनके बॉडी में प्रॉब्लम्स होने लग जाए। कोई भी प्रॉब्लम अगर बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे अगर हम मान ले छाइयों का अगर हम एग्जाम्पल लेके चले, छाइयां अगर एक बार चेहरे में हो जाती हैं तो वो जल्दी जाती नहीं है, जड़ से नहीं जाती है, तो उनके लिए बहुत सालों लग जाते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। तो क्यों हम लोग इतनी सारी बीमारियों को, इतने सारे प्रॉब्लम को इनवाइट करें ताकि उनके बॉडी में सारे प्रॉब्लम्स होने लग जाए। सो इट्स बेटर टू टेक प्रिकॉशन, पहले से ही प्रिकॉशन लेंगे, सनस्क्रीन यूज करेंगे। और ये जो हमारा SPF 50 है, इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने, जरूरी नहीं है कि सिर्फ फेस का ही यहाँ पे मैंने यहाँ पे इमेज इंसर्ट किया है। यहाँ पे आपने देखा भी होगा कि इवन बॉडी का भी मैंने इमेज इंसर्ट किया है, विच मीन्स सनस्क्रीन जो है, जो भी आपका एक्सपोज्ड बॉडी एरिया है, जो कपड़े से ढका हुआ नहीं है, जो सन के कांटेक्ट में आता है, आप सनस्क्रीन वहां यूज करेंगे। मतलब फेस में, गले में, लाइक नेक पोर्शन में आप यूज कर सकते हैं, शोल्डर में, और इसी के साथ साथ हैंड में, लेग में यूज करेंगे। और जो लोग बहुत ही ज्यादा पतले कपड़े अगर पहनते हैं, पतले कपड़े इन अ सेंस, अगर बहुत ज्यादा पतले कपड़े रहेंगे तो धूप की किरणें तो पूरा बॉडी में तो आ ही रही हैं, तो वो भी पोर्शन जो है, काफी ज्यादा स्किन जो है, स्किन पार्ट जो है वो डार्क और डैमेज होगा। तो हम अपने बॉडी में भी सनस्क्रीन को इजीली यूज करेंगे, ताकि सनबर्न, सन टैन, सन डैमेज के प्रॉब्लम ना हो, और ये सारे प्रॉब्लम्स हमें बिल्कुल भी देखने को ना मिले। ये मेल फीमेल हर कोई यूज करेंगे। इनफैक्ट मैं बोलूं, फीमेल भी काउंसलिंग करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, अपने पर्सनल वर्क से भी बाहर जाते हैं, और मेल तो सबसे ज्यादा बाहर रहते हैं, सबसे ज्यादा। तो हर किसी को बहुत ही ज्यादा नीड है इसको यूज करने की। विदाउट दिस हमें इसके अलावा बिल्कुल भी बाहर जाना ही नहीं है। अपने स्किन को अगर हम बचाना चाहते हैं तो, चाहे वो समर सीजन हो, चाहे विंटर सीजन हो, चाहे रेनी सीजन हो, हर सीजन में हमें सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इन्हीं के साथ साथ नेक्स्ट जिस प्रोडक्ट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे बोल सकते हैं, ओके, सो देर इज वन क्वेश्चन कि यूवी का फुल फॉर्म क्या है। सो यूवी का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा वायलेट रेज। सो अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं, तो वो हमारे स्किन को डैमेज करने लग जाती हैं। तो इसी वजह से हम कुछ जो हार्मफुल रेज होते हैं जो हमारी स्किन को डैमेज करते हैं, इसीलिए हम लोग सनस्क्रीन का यूज करते हैं, राइट। सो ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि सनस्क्रीन यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप लोग कितने % ऐसे हैं जो सनस्क्रीन ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, और तो जरूर आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए, सो दैट मुझे भी पता चले कि यस, यू आर यूजिंग द सनस्क्रीन, बिकॉज सनस्क्रीन इज रियली वेरी नेसेसरी। और ये जो अब हमारा सनस्क्रीन आने वाला है SPF 50, ये हर कोई यूज करिए, क्योंकि SPF 50 है, ये आपको और ज्यादा लॉन्गर टाइम तक आपको प्रिवेंट करेगा। और बहुत ज्यादा कड़क धूप, मतलब सुबह का 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक का जो धूप होता है, बहुत ही ज्यादा एपिक होता है, बोल सकते हैं कि ये पीक पॉइंट पे होता है। इसी वजह से बहुत ज्यादा स्किन डार्क और डैमेज होता है। पहले के लोग एकदम एंशिएंट टाइम के अगर हम लोग बोलेंगे, वो लोग बहुत ब्यूटीफुल होते थे, बहुत हर चीजें वो लोग मतलब नेचुरल रहते थे, क्योंकि एक तो एनवायरमेंट इतना अच्छा होता था, इतना डस्ट पॉल्यूशन नहीं था, ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी। और वो लोग ना, हम पहले क्या होता था कि एकदम सुबह सुबह अपना सारा काम कर लेते थे, दोपहर में घर पे रेस्ट करते थे, और शाम में जो भी चीजें रहती थी, बाकी के काम होते थे, वैसा करते थे। लेकिन अभी का जो हमारा लाइफस्टाइल है, इतना ज्यादा खराब हो गया है, इतना ज्यादा बिजी लाइफस्टाइल हो गया है कि हमें सबसे ज्यादा लाइक दोपहर के टाइम में धूप में ही थोड़ा सा बाहर जाना बहुत ज्यादा पड़ जाता है, ये नेसेसरी हो गया है। सो दैट इज वाई हमें सनस्क्रीन यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज केवा CC क्रीम विद SPF 15। इसमें SPF 15 भी है, बहुत ही अच्छे से असर करेगा। 100 ग्राम के हैं, ऑल स्किन टाइप के हैं। और इन्हीं के साथ साथ अगर हम बात करें CC क्रीम के, आप लोग जरूर यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आपने CC क्रीम ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है तो, राइट। CC क्रीम हमारे स्किन को एक हल्का सा लाइट मेकअप टच का काम करती है। ये हैवी बिल्कुल भी नहीं लगेगा,
लेट मी टेल यू वन थिंग। और ये कंसीलिंग का काम करते हैं, लाइटन ब्राइटन करते हैं। जो दाग धब्बे होने लग जाते हैं, ब्लेमिशेस होते हैं, ये उसको हाइड करता है इंस्टेंटली। मतलब इंस्टेंटली उसी टाइम ही आप इसको लगाएंगे, आपके दाग लगेंगे ये बहुत ज्यादा लाइट हो गए हैं, इवन स्किन टोन करने लग जाता है। इन्हीं के साथ साथ हम लोग बोले इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, हाइड्रेट करते हैं, आपकी स्किन को रिपेयर करते हैं। मतलब ये ना कि सिर्फ आपके दाग धब्बों को लाइट करता है, अगर आप इसको डेली डेली लगाने लग जाएंगे तो ये आपके दाग धब्बों को लाइट, धीरे धीरे लाइट करते हुए पूरा वहां से हटा भी देता है, राइट। करेक्ट करता है अनइवन स्किन टोन को, बूस्ट करते हैं ल्यूमिनोसिटी एंड फाइट करते हैं एजिंग को, ल्यूमिक स्किन बनाए रखने का काम करते हैं। ऑल स्किन टाइप के लिए ये मेल और फीमेल हर कोई यूज करेंगे। इसको लगाने का तरीका मैं जरूर आप लोगों के सामने यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी, बहुत ही ज्यादा मार्वलस है। मान लीजिए कोई भी पर्सन है, कोई भी नहीं चाहेगा हमारा जो इंडियन कलर होता है ना, व्हीटिश कलर, हम लोग कुछ इस टाइप का ही होता है, मतलब गेहुआ कलर, क्योंकि हम लोग एक सिंपल ट्रॉपिकल रीजन बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं। और हमारी बॉडी का खुद का जो SPF होता है 5 होता है, राइट। सो इसी वजह से हमारा स्किन का कलर कुछ थोड़ा ब्राउन कलर का होता है। और इन्हीं के साथ साथ हम लोग बोले कि अगर चेहरे पे कुछ भी दाग धब्बे हो गए हैं, ठीक है, हम अपने चेहरे का, ठीक है, मान लीजिए हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम अपनी स्किन का केयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब हम अपनी स्किन का केयर करेंगे। लेकिन अगर हमें कहीं पार्टी में जाना है, कोई इवेंट में जाना है, किसी को प्रोस्पेक्टिंग करना है, काउंसलिंग करना है, बट खुद का तो स्किन क्लियर होना चाहिए। खुद के चेहरे पे इतने ज्यादा छाइयां है, इतने ज्यादा दाग धब्बे है, तो हम दूसरे पर्सन को कैसे बोलेंगे कि हाँ आप ये प्रोडक्ट लगाइए, आपके फेस में आपके जो दाग धब्बे हैं वो सारी चले जाएंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू बी द यूजर, फर्स्ट वी हैव टू बी द परफेक्ट पर्सन। हमें खुद परफेक्ट पर्सन होने की जरूरत है, राइट। सो इनको जो लगाने का तरीका है बहुत ही ज्यादा शानदार है। आपने क्या करना है, चेहरे को पूरा अच्छे से वॉश कर लेना है, फिर उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगा लेंगे। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद अगर आपका ऐसा है कि आपको बहुत ज्यादा कड़क धूप में रहनी है, धूप में जाना है, क्योंकि ट्रैवल करेंगे धूप रहेगा ही रहेगा, कार में भी जाएंगे तो UV ए रेज तो आ ही रहे ना, धूप की किरणें आ रही है, UV ए रेज आ रहा है, जिसकी वजह से एजिंग बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आप सनस्क्रीन लगा लीजिए। सनस्क्रीन के ऊपर में आप थोड़ा सा CC क्रीम लीजिए, और जहां जहां आपको लग रहा है कि आपके चेहरे में डार्क स्पॉट्स है, मान लीजिए कि अगर आपके फेस में कोई छाइयों के दाग है, या फिर इस पोर्शन में, या फिर यहाँ पे, या फिर आंखों के नीचे में डार्क सर्कल हो गया है, और ऐसे भी कोई भी पर्सन, मैं हर एक पर्सन का बोलूंगी, कोई भी पर्सन जिसका चेहरा का कलर जो होता है और आंखों के नीचे जो उनका जो आई एरिया रहता है वो थोड़ा सा हल्का सा डार्कन रहता है, मतलब वो समझ में नहीं आएगा कि स्किन डार्क है, क्योंकि वो एरिया जो रहती है थोड़ी सी पतली होती है, राइट। लेकिन वो एरिया अगर आपका अनइवन है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा सनस्क्रीन को लेके आप अपने आंखों के नीचे में यहाँ पे डैब डैब करेंगे, नीचे में, आंखों के पास एकदम नहीं लगाना है, और डैब डैब करके पूरे फेस में डैब डैब करके लगाएंगे। और अच्छे से पहले जहां जहां दाग है उसके ऊपर लगाइए, और ऐसे थप थप करेंगे, मतलब उसको क्रीम के जैसा मिलाना नहीं है, उसको ऐसे थप थप करना है, ताकि वो इजिली आपके स्किन के अंदर ब्लेंड हो जाए। और ब्लेंड होने के साथ साथ वो आपके दाग धब्बे जो रहते हैं, आपके दाग धब्बों को बहुत ही इजीली हाइड कर देगा, राइट। हाइड करने के बाद फिर से आप थोड़ा सा CC क्रीम लेंगे और पूरे अपने चेहरे में लगा लेंगे। मतलब पूरे चेहरे में लगाने का मतलब है आपका कहीं जो स्किन डार्क है, कहीं लाइट है, पूरा चेहरा का कलर एक जैसा नहीं है, और बहुत ज्यादा रूखा सूखा दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, प्रेजेंटेबल नहीं दिख रहा है, ये आपके पूरे चेहरे के कलर को एक जैसा करने का ये बहुत ही अच्छे से मतलब कोशिश करते हैं, बहुत ही अच्छे से रखते हैं, ताकि आपका पूरा फेस प्लेन, स्मूथ और बहुत ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ज्यादा अच्छा लगे, प्रेजेंटेबल रहे। और जो दाग धब्बे है, आपको मैंने जिस तरह से बोला है, क्योंकि इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि ये कंसीलिंग का काम करता है। ये आप डायरेक्टली चेहरे के ऊपर थोड़ा सा लेके पूरा लगा लेते हैं चेहरे के ऊपर नेक तक, तो भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा। लेकिन जिस हिसाब से, जिस ट्रिक से मैंने बताया है, अगर आप उस ट्रिक से यूज करेंगे, ये मार्वलस असर करता है। और मान लीजिए कि अगर हम अगर हम लीडर्स है, राइट, तो अगर हम ही
प्रेजेंटेबल नहीं रहेंगे, हमारे ही आंखों के पास इतने सारे डार्क सर्कल रहेंगे, हमारे ही चेहरे पे छाइयां रहेंगी, हमारे ही चेहरे पे पिंपल के दाग रहेंगे। और तो ये, और अगर हम अपने प्रोडक्ट के बारे में उनका स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं, तो आई बिलीव कि ये सबसे पहला रीजन यही रहेगा। वो पर्सन जरूर हमारे अपने माइंड में सोचेगा कि इसके फेस में खुद इतना प्रॉब्लम है, ये जो बोल रहे हैं कि इसको लगाने से दाग धब्बे छुप जाएंगे, हाइड हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, दाग धब्बे कम होके स्किन अच्छा हो जाएगा, तो इसने तो खुद ही नहीं लगाया हुआ है। तो ये जब अपने प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव नहीं रख रहे हैं तो हमें क्यों बता रहे हैं? सो इसी वजह से हमें ये प्रोडक्ट हाईली यूज करना जरूरी है। और इसमें SPF 15 है, मतलब ये आपको थोड़ी देर तक धूप से भी ये प्रोटेक्ट करेगा आपको। इसलिए मैंने बोला कि सनस्क्रीन आप लगाएंगे, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा धूप में जाते हैं तो सनस्क्रीन के ऊपर इसको लगाएंगे, राइट। तो जो हैवी मेकअप होते हैं, बहुत ज्यादा केमिकल वाली चीजें होती हैं, उससे हम बच सकते हैं। और एक लाइट टच से अपने स्किन को रिपेयर करने के साथ साथ इंस्टेंटली उसी टाइम, जिस टाइम आप लगाएंगे उसी टाइम आपका स्किन बहुत अच्छे से ग्लो, शाइनी और हेल्दी अच्छा से हो जाएगा, राइट। सो दैट इज वाई सीसी क्रीम का मतलब ही होता है कॉम्प्लेक्शन करेक्ट, कलर करेक्ट करने का काम करता है, हमारे कॉम्प्लेक्शन को करेक्ट करने का काम करता है, ताकि ये बहुत ही अच्छे से वर्क करे, राइट। अब जिस यहाँ पे हम प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे, दैट इज फ्रूट बॉडी वॉश। ये जो बॉडी वॉश है, आई बिलीव कि आप लोगों ने इसको जरूर यूज करके देख लिया होगा। ये ऑल टाइप स्किन के लिए तो है ही, एक्सफोलिएट करते हैं डेड स्किन को, ये इन्हीं के साथ साथ कंटेन करते हैं एंटाइसिंग फ्रूट एक्सट्रैक्ट इसमें रहती है, डीप क्लेंजिंग का काम करते हैं, प्योरीफाई करते हैं हमारे, क्योंकि इसमें प्योरीफाइंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। सबसे एक इजी लेमन्स लैंग्वेज में अगर हम लोग बोले, इसको डीपली क्लेंस करेंगे, क्योंकि इसमें विटामिन B5, प्रो विटामिन B5 रहते हैं, जो कि हमारे स्किन को स्मूथ एंड सॉफ्ट करने का काम करती हैं। ये बहुत ही अच्छे से लैदर क्रिएट करने का ये काम करेंगी। इन्हीं के साथ साथ ये क्रिएट करती हैं लग्जरियस बबल, जो कि हमारे स्किन को बहुत ही ज्यादा स्मूथ, सॉफ्ट और मॉइस्चराइज, नरिश करने का काम करती हैं। आई बिलीव मैंने एक चीज बहुत अच्छे से कोट करके कल आप लोगों के सामने यहाँ पे जरूर डिस्कस करने का ट्राई किया था, वो ये है कि हम अपने चेहरे पे अगर जब फेस वॉश यूज करते हैं, अगर हम अपनी बॉडी पे कोई भी चीजें यूज करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आज हम यहाँ पे बॉडी वॉश के बारे में, तो बॉडी वॉश इसलिए हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लिक्विड बेस में रहेगा, तो लिक्विड बेस में रहेगा तो और ज्यादा सॉफ्ट और जेंटल रहेगा। इन्हीं के साथ साथ एक और अगर हम लोग बोले, जिसकी भी स्किन सेंसिटिव होती है, उनको लगता है कि उनका स्किन सेंसिटिव है, उनके लिए ये और भी बहुत ज्यादा, ये हर एक स्किन के लिए तो है ही, ये हमारा स्किन सेंसिटिव ना हो, ये उससे भी हमें बचाए रखने का काम करेगी, धूप की किरणों की वजह से, डस्ट पोल्यूशन के वजह से। क्योंकि जिनकी स्किन सेंसिटिव ऐसा रहता है, या फिर हमने अपने स्किन को अगर बचाना है, जब भी कुछ यूज करते हैं, अगर आप इसको लिक्विड फॉर्म में और थोड़ा सा लैदर क्रिएट करके आप इसको यूज करते हैं, तो वो और ज्यादा जेंटल हो जाता है और वो बहुत ही अच्छे से हमारे स्किन पे असर करता है, राइट। इसीलिए ये सनस्क्रीन लाइक सेंसिटिव स्किन के लिए तो हाईली रिकमेंड है। और खैर ये इसी तरह से ही यूज करने का भी होता है, ताकि हमारा स्किन डार्क और डैमेज ना हो, और बहुत ही अच्छे से असर करते हैं। इसमें विटामिन C भारी मात्रा में पाई गई है, जिसमें ऑरेंज एक्सट्रैक्ट है, मल्टी फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, सिट्रिक एसिड है, विच मीन्स एस्कॉर्बिक एसिड है, बहुत ही अच्छे से वर्क करेंगे। लेमन एक्सट्रैक्ट है, मतलब धूप की वजह से डार्क और डैमेज भी जो हो गया है, ये उनको प्रिवेंट करते हैं। मैंगो एक्सट्रैक्ट है, पपाया एक्सट्रैक्ट है, ग्रेप एक्सट्रैक्ट है, कीवी एक्सट्रैक्ट है। तो पपाया, ये सारी चीजें, ग्रेप हो गए, कीवी हो गए, मैंगो हो गए, ये हमारी बॉडी को शाइन प्रोवाइड करने का काम करती है, ताकि हमारा जो बॉडी बहुत ही ज्यादा शाइनी भी हो। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जस्ट अपनी बॉडी को थोड़ा सा वेट करना है, और थोड़ा सा इवन आप हैंड में भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास लूफा है तो बहुत ही अच्छी बात है,
लेकिन अगर जिसका स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ये इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी सेशन होता है आप जरूर सेशन को अटेंड करिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें ऐसी भी पता चलती हैं जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा नेसेसरी होता है। अगर हम अटेंड नहीं करते हैं तो हो सकता है कि हम बहुत सारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है उसको हम लोग मिस कर देते हैं। जिसका स्किन बहुत सेंसिटिव है, या फिर हम लोग बोले कि अगर वो नहीं चाहते हैं लूफा यूज करना, क्योंकि लूफा पूरा प्लास्टिक होता है और सेंसिटिव स्किन वालों को बहुत ज्यादा प्लास्टिक से रगड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनका स्किन सेंसिटिव है। तो वो एक काम करते हैं, छोटा सा टॉवल होता है ना हमारे घर पे, हैंकचीफ, जो मोटा वाला टॉवल रहता है, छोटा सा हैंकी जो रहता है, उसको आप फोल्ड कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे और उसको भिगा के, मतलब उसका जो हैंड है, मतलब जो फोल्ड करेंगे वहां पे ऐसे हैंड रख के डायरेक्टली जो भी आपका लाइक टॉवल रहता है छोटा सा जो आपने बनाया है, उसको होममेड लूफा आप बोल सकते हैं, गीला करके उसी के ऊपर ही आप थोड़ा सा आप बॉडी वॉश डालिए और पूरा बॉडी को आप मसाज कर लीजिए। क्योंकि अगर आप बॉडी में बहुत ज्यादा प्लास्टिक को रब करने लग जाएंगे, बहुत ज्यादा बॉडी में प्लास्टिक रब करना भी अच्छा नहीं होता है, राइट। सो इस तरह से आप करेंगे ताकि आपका जो वो, क्योंकि वो कपड़ा रहेगा वो थोड़ा सा सॉफ्ट भी रहेगा, जेंटल भी रहेगा, डेड स्किन हटा देगा आपका स्किन का, और बहुत ही अच्छे से आपके स्किन को अच्छा भी रखने का ये काम करेंगे बॉडी वॉश। तो इस तरह से अगर आप यूज करते हैं रादर देन यूजिंग प्लास्टिक लूफा, बहुत ज्यादा इस तरह से अगर आप यूज करेंगे बहुत ही अच्छे से बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है आपको। एक हम लोग अगर सिंपली बोले कि ये आपकी बॉडी में जितने जर्म्स, इन्फेक्शन, ये सारी चीजें होती हैं उसको तो हटाता ही हटाता है, क्योंकि इसमें एस्कॉर्बिक एसिड भी है। डेली डेली इसको हमेशा ही आप यूज करेंगे, जब भी आप बात लेने के लिए जाते हैं, बहुत ही मार्वलस वे में ये असर करता है। हर एक पर्सन को जरूर ये यूज करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्रूटी स्मेल देता है, जिसकी वजह से जो पसीने होते हैं बहुत ज्यादा ओडर करते हैं, स्मेल भी आने लग जाता है पसीने होने का। तो ये उन स्वेट का जो स्मेल होता है उसको भी ये बहुत ही कंट्रोल करने का काम करते हैं, ताकि हमारा बॉडी में से कोई भी ओडर ना आए, कोई भी स्मेल ना आए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम जिस प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, विच इज मेन फेयरनेस फेस वॉश। ये स्पेशली डिजाइन किया गया है मेल्स के लिए, जो कि एक्टिव एनर्जेटिक, न्यू एक्टिव एनर्जेटिक है। वॉल्केनिक लावा क्ले है इसमें, और ये एलोवेरा एक्सट्रैक्ट इसमें एड ऑन किए गए हैं। इजिली आपके स्किन को ये क्लीन करता है विदाउट कोई इरिटेशन, विदाउट कोई साइड इफेक्ट्स। और इन्हीं के साथ साथ, क्योंकि मेल का जो स्किन होता है फेस का, वो फीमेल के अकॉर्डिंग अगर हम डिफरेंशिएट करें तो थोड़ा सा हार्ड एंड टफ होता है, जिसके वजह से बहुत जल्दी डार्क और डैमेज होने लग जाता है, बहुत ज्यादा टफ रहता है। तो वो जो भी रफनेस होने लग जाती है फेस में, ये उनको इजिली क्लीन करके हटाने का काम करते हैं। और इन्हीं के साथ साथ अगर हम लोग बोले, काफी ज्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट है वॉल्केनिक लावा ऐश इसमें एड ऑन किया गया है, जो कि ये हमारे उनके स्किन को लाइटन ब्राइटन रखते हैं। कॉम्प्लेक्शन जो उनका रहता है, जो धूप में जाने की वजह से, पोल्यूशन में जाने की वजह से डार्क और डैमेज होने लग जाता है, ये उसको ट्रीट करता है, जिसके वजह से लगता है कि वो जो है वो फेयर होने लग गए हैं, उनका स्किन का जो कलर है वो फेयर होने लग गया है। डीप क्लेंजिंग फॉर्मूला है इसमें। डर्मल लाइक हम लोग बोल सकते हैं विद डर्मल प्रॉब्लम्स, जैसे कि एक्ने का प्रॉब्लम, पिंपल होने का प्रॉब्लम, डार्क स्किन जो पैचेस होने लग जाते हैं, दाग जो होने लग जाते हैं, ये उनको भी हटाने का बहुत ही अच्छे से काम करता है। इसके इंग्रेडिएंट्स हम यहाँ पे देखें, वॉल्केनिक लावा क्ले है, इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है जिसका सेंसिटिव स्किन भी है, ताकि ये उसको भी ट्रीट करने का काम करेंगी। बस उनको क्या करना है, फेस को थोड़ा सा वेट करना है। अगेन जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, थोड़ा सा फेस वॉश को लेना है और हम अपने फिंगर्स में ही उसको थोड़ा सा इमल्सिफाई कर लेंगे, मिला लेंगे। देन पूरे फेस में चिल नेक तक अच्छे से आईज एरिया को दूर रख के जैसे आप फेस वॉश करते हैं वैसे करना है, और पानी से, सिंपल प्लेन वाटर से वॉश कर लेना है। इंस्टेंटली लगेगा कि पूरा डस्ट हट गया है, स्मूथ एंड सॉफ्ट हो गया है पूरा फेस, और हेल्दी होने लग गया है। और जितना जो पोल्यूशन की वजह से
जो काले होने लग गए थे, स्किन डार्क होने लग गए थे, ये उनको भी क्लीन बहुत ही अच्छे से करने लग जाएगा। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट जो आज हमने यहाँ पे डिस्कशन की हुई है। एंड आई बिलीव कि बहुत ही ज्यादा ये मार्वलस असर करेंगे। ये एक ऐसे हमने प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया है जो कि हर सीजन में तो है ही, लेकिन समर सीजन में बहुत ज्यादा आपको नीड है, क्योंकि गर्मियों के सीजन में ऐसा तो नहीं है कि बिना नहाए रह लेंगे, बहुत ज्यादा गर्मियां रहेंगी, बहुत बॉडी में ओडर भी आने लग जाते हैं पसीने के वजह से, सारी चीजें। तो बॉडी वॉश तो हमने यूज करना ही है, डेली नहाएंगे तो बॉडी वॉश तो डेली यूज होने का है ही है। बहुत ही इनफैक्ट ये स्किन प्रॉब्लम से भी हमें बचाए रखने का काम करती है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा मार्केट का साबुन लगाते हैं, सोप लगाने की वजह से वो आपका नेचुरल ऑयल को भी हटा देता है, जिसके वजह से आपका स्किन में डिहाइड्रेशन होता है, आपका स्किन ड्राई होने लग जाता है, और ड्राई होने की वजह से स्किन में इन्फेक्शन, एक्जिमा, सोराइसिस, सो एंड सो बहुत सारे स्किन एलर्जी प्रॉब्लम होने लग जाते हैं। बॉडी वॉश आपका नेचुरल ऑयल को मेंटेन करता है, बस एक्सेस ऑयल को हटाता है और हाइड्रेट करता है, आपके स्किन को क्लीन करने का काम करते हैं। सनस्क्रीन धूप में तो लगाना बहुत ही ज्यादा गर्मियों के सीजन में इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट गर्मियों के ठंडियों के सीजन में भी लगानी है, सिंस अभी बहुत ज्यादा सन की हीट काफी ज्यादा है। सनस्क्रीन हर किसी को लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली SPF 50 है तो बहुत ही मार्वलस वे में बहुत देर तक और बहुत ही अच्छे से आपको प्रिवेंट करेंगे। वो भी अगर आप देखेंगे मार्केट के, आपको बहुत सारे ऐसे सनस्क्रीन मिलेंगे जिसमें PA ट्रिपल प्लस, PA प्लस प्लस, डबल प्लस या ट्रिपल प्लस नहीं होते हैं। ये हमारा एक ऐसा सनस्क्रीन है जो कि वाटर रेजिस्टेंस फॉर्मूला इसमें एक्टिविटीज है, और PA ट्रिपल प्लस भी है, ज्यादा ये हमें असर करता है। इसी के साथ साथ मेंस फेयरनेस फेस वॉश भी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, फेस वॉश तो करना ही करना है ताकि अपने फेस को क्लीन करने के लिए। इन्हीं के साथ साथ हमने CC क्रीम के बारे में डिस्कस की, जो फेस डार्क और डैमेज हो गया है, ठीक है डार्क डैमेज हो गया है, हम ख्याल रख रहे हैं अपने चेहरे का, हम ठीक कर रहे हैं अपने फेस को ताकि वो जो दाग है वो हट जाए, लेकिन जब अभी हमें काम है, अभी हमें बाहर जाना है और हमारा चेहरा अच्छा नहीं है, तो अचानक से दाग चले तो नहीं जाएंगे, तो हम CC क्रीम का यूज करेंगे ताकि इंस्टेंटली वो आपके दाग को ये दाग धब्बे जो है उसको हाइड कर दे और आपके फेस को ग्लोइश शाइनी बनाए रखे। सो अगर आपने इन प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, वो जरूर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी फीडबैक लिख सकते हैं, आपको आज का सेशन कैसा लगा वो भी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, सो दैट वी कैन नो, वी कैन डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस। सो आई एम वेटिंग, just let me have a look on the chat box so that I can know ki is there any question or not. Thank you so much sir, thank you so much ma'am. Yes, definitely SPF का जो मीनिंग होता है वो होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। आई बिलीव सर कि जो हमें धूप से बचने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये बहुत ही अच्छे से हमारे बॉडी पे असर करेंगे, और इसको सिर्फ चेहरे पे नहीं, फेस में, नेक में, हैंड्स में, लेग में और शोल्डर एरिया पोर्शन में यूज करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. So I believe सादिक जी, आपने ये क्या मतलब लिखा है, एक्चुअली मुझे नहीं मतलब क्लियर हो पा रहा है आपका क्वेश्चन, तो एक बार आप जरूर अपने लाइक चैट बॉक्स में एक बार फिर से उसको क्लियर करके लिखेंगे तो वो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। यस डेफिनेटली संजीत सर की आपका ये जो लाइक वांट है जरूर ये फुलफिल होंगी, क्योंकि हमारा जो कंपनी है वो हमेशा यही कोशिश में रहते हैं कि
जो भी रिक्वायरमेंट हमारे रहती हैं उन सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। सो डेफिनेटली जैसे कि अभी तो शुरुआत है बोल सकते हैं हम लोग कि जैसे अभी मेन फेयरनेस हमारा फेस वॉश आया है, तो धीरे धीरे करके बहुत सारी ऐसी चीजें रहेंगी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो डेफिनेटली आएंगी। यस देर इज, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एकता मैम ने भी टेक्स्ट किया है यहाँ पे कि जो मेन फेयरनेस क्रीम है, यू विल गेट मेन फेयरनेस क्रीम बाय नेक्स्ट 10 days, आपको मिल जाएंगे। वो स्पेशलाइज्ड रहेंगे मेल के लिए भी, तो डेफिनेटली आपके लिए हर किसी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, हर एक मेल पर्सन के लिए। डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे पास ऑलरेडी डीओ है भी, और अगर डीओ में डेफिनेटली बहुत सारे इनके रेंज इन फ्यूचर हो सकता है जरूर आएंगे, तो यू डू नॉट हैव टू वरी, जरूर हम लोग को की कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो। सादिक सर, आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे यहाँ पे मतलब शायद मैं वो वर्ड समझ नहीं पा रही हूँ, या फिर मतलब हो सकता है कि स्पेलिंग थोड़ा सा इधर उधर होगा, या फिर क्या मतलब कि एक्चुअली में मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है उस वर्ड का मतलब। तो यहाँ पे जैसे कि एवरीवन में ये चैट है, अगर किसी को इस मतलब वर्ड का मतलब अगर पता है तो जरूर आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं दैट व्हाट ही वांट टू से, सो दैट वी कैन हेल्प, यू नो, कि हम लोग हेल्प कर सके जो भी क्वेरी रहते हैं उनका आंसर करने में। ओके, सो अगर काफी ज्यादा दाग है, डीप स्कार है, गड्ढे है काफी ज्यादा, थैंक यू सो मच एकता मैम, अगर फेस पे काफी ज्यादा सादिक सर डीप स्कार्स है, गड्ढे गड्ढे काफी ज्यादा है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छे से ये असर करेगा। इवन यू नो बहुत पिंपल होने की वजह से, बहुत ज्यादा धूप में रहने की वजह से, बहुत सारे रीजन की वजह से गड्ढे गड्ढे जो होने लग जाते हैं, आप डेली डेली सनस्क्रीन यूज करेंगे, ये आपके फेस को बहुत ही इजीली धीरे धीरे प्लेन करने का, ठीक करने का काम करते हैं। आप सनस्क्रीन जरूर यूज करिए, और इंस्टेंटली थोड़ा सा छुपाने के लिए जो फेस पे जो दाग रहते हैं, स्कार्स रहते हैं, तो उसके लिए तो सीसी क्रीम असर करेगा ही करेगा। और सीसी क्रीम ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स के लिए है, ये मेल और फीमेल हर किसी के लिए बहुत ही अच्छे से मार्वलस वे में असर करेगा। सागर सर, ये जो न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है, ये आपको मैनेजमेंट से जरूर मिल जाएगी। इसकी जो पीडीएफ है, तो एक बार जरूर आप कॉन्टैक्ट करिएगा सो दैट कि यू विल गेट द पीडीएफ। द कलर ऑफ देयर स्किन इज ब्लैक, दे विल यूज। डेफिनेटली ये जो हमारा सीसी क्रीम जो है, ये हमारे इंडियन कलर को देख के बनाया हुआ है, राइट। तो क्योंकि हमारा इंडियन कलर वीटिश कलर होता है, राइट, तो इसीलिए ये हर एक स्किन, आप ये हर एक पर्सन इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आपके कलर को ये सूट करेगा, आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे मैं एकता मैम से जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे लाइक SPF 50 के बारे में, सनस्क्रीन के बारे में, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इन बिटवीन आ रहे थे, बट आई एम नॉट एबल टू यू नो आंसर दोस क्वेश्चन एट दैट टाइम। तो मैं एकता मैम से जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, और इसकी जो बिलिंग है कि कब से हम लोग जो SPF 50 है हमारा सनस्क्रीन है, इसको हम लोग अवेल कर सकते हैं, सो दैट कि ये जो जिनके भी क्वेरीज थे वो क्लियर हो जाएंगे। एकता मैम, आर यू देयर? हेलो जी, Yes, ma'am, you're audible.
जो SPF50 की बिलिंग है, होपफुली इट विल स्टार्ट बाय 1 आवर ओनली, 1 घंटे तक आई थिंक ये शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। बाकी इसका जो है पर्टिकुलरली मैं हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज भी छोड़ दूंगी। होपफुली सभी के सभी लोग जो हैं यहाँ पे होंगे, तो वो वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है जी। डेफिनेटली मैम जी। थैंक यू सो मच मैम। एंड ये आई बिलीव कि जो इन बिटवीन बहुत ज्यादा जो क्वेरीज आ रही थी अबाउट SPF50, क्योंकि ये न्यू प्रोडक्ट है और ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली आप लोग जैसे कि भी मैम ने बोला विद इन फ्यू टाइम, थोड़े टाइम बाद ही काफी अच्छे से इसकी बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जब भी स्टार्ट हो जाएगी यू विल गेट टू नो कि कब ये स्टार्ट हो रही है, राइट? बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। हर एक पर्सन जरूर इसको यूज करिए, क्योंकि आई बिलीव जो ये हमारा सनस्क्रीन है जो ये बॉटल फॉर्म में है, दिस इज द फर्स्ट सनस्क्रीन विच इज इन बॉटल फॉर्म, तो ये काफी ज्यादा हमारे लिए इफेक्टिव भी बहुत ही अच्छे से असर भी करेगी। और SPF50 है तो ये बहुत टाइम तक ये हमारे सन हमारे स्किन को सन से प्रिवेंट करती है, और डैमेज जो बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाते हैं ये उनको भी प्रिवेंट करती है। प्रीति जी। यस मैम। जी जी। जो एग्जैक्ट इसकी टाइमिंग है, अराउंड 30 मिनट तक जो है हमारी बिलिंग शुरू हो जाएगी SPF50 की। ओके मैम, ओके ओके, थैंक यू। सो आई बिलीव कि सबने क्लियरली सुना भी कि विद इन 30 मिनट आई बिलीव कि आधे घंटे में ही इनकी बिलिंग भी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो जरूर हर एक पर्सन इसको जरूर यूज करिए, क्योंकि आज के टाइम में जो स्किन केयर है, ये सारे जो प्रोडक्ट्स है, ये सारी जो चीजें हैं, ये एक बूमिंग हम लोग बोल सकते हैं इंडस्ट्री भी ये क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट्स है जो हर एक पर्सन आज के टाइम में, हर कोई अपने स्किन को लेके कंसर्न है। हर कोई चाहते हैं अपने आप को प्रेजेंटेबल, अपने आप को, उनका अटायर, उनका जो प्रेजेंटेशन है, उनका जो पूरा बॉडी है एकदम हेल्दी रहे और अच्छा रहे, कभी कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो वो लोग सबसे ज्यादा अपने स्किन का भी केयर करते हैं, हेल्थ का भी केयर करते हैं। सो इसके वजह से हमारा बिजनेस भी काफी अच्छा खासा इंक्रीज होने वाला है, राइट? सो थैंक यू सो मच मैम। एंड आई बिलीव कि आज हमने बहुत ही अच्छे से हमने सेशन को, ये फ्रूटफुल भी रहेगा, डिस्कशन की हुई है। इनफैक्ट अगर किसी ने ज्वाइन नहीं कर पाए किसी भी रीजन के वजह से, तो जरूर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं हमारे फेसबुक साइट में भी, वहां पे भी इनके वीडियोस है, आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे, आप शेयर आउट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। स्टे सेफ एवरीवन, स्टे हेल्दी। थैंक यू so much for joining us.